हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल वीबीए ट्यूटोरियल। इस वीडियो के साथ हम वीबीए के कुछ मोस्ट यूजफुल स्ट्रिंग फंक्शन यूज करना सीखेंगे। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में अपेंड कैसे कर सकते हैं, एक स्ट्रिंग का केस, अपर केस, लोअर केस या प्रॉपर केस कैसे कर सकते हैं, एक स्ट्रिंग की लेंथ कैसे निकाल सकते हैं और एक स्ट्रिंग को रिवर्स कैसे कर सकते हैं। वीबीए में एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग के साथ जोड़ने या अपेंड करने के लिए हम एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं। एक एग्जांपल के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक पर्सन का फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम दो वेरिएबल में स्टोर है। तो स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में हम स्टोर कर लेते हैं डिम। एक वेरिएबल हम डिक्लेयर कर लेते हैं स्ट्रिंग टाइप का और उसका नाम रख लेते हैं फर्स्ट नेम, डिम फर्स्ट नेम एच स्ट्रिंग। एक और कर लेते हैं डिम लास्ट नेम एच स्ट्रिंग। और अब फर्स्ट नेम में हम स्टोर करा दिया है राज और लास्ट नेम में कुमार। इन दोनों को एक साथ अगर मर्ज करके हमें प्रिंट कराना हो तो हम कैसे करेंगे? पहले लिखेंगे फर्स्ट नेम, फिर एम्परसेंड और लास्ट में दे देंगे हम लास्ट नेम। अब इस मैक्रो को रन करते हैं तो ये हमारा राजकुमार एक साथ लिखकर आ गया, मतलब दो स्ट्रिंग आपस में जुड़ गई है। इनके बीच में अगर एक स्पेस भी चाहिए तो वो भी हम दे सकते हैं, एक और एम्परसेंड लगा देंगे और इनके बीच में एक एम्प्टी स्पेस हम पास कर देंगे। इस मैक्रो को रन करते हैं तो इस बार जो राजकुमार आया है वो राज और इसके बाद स्पेस और एक कुमार हमारा प्रिंट हुआ है। हमारे पास नेम्स नाम की सीट में डेटा है जिसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हमें दे रखे हैं। फुल नेम हमको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कंकैटिनेट करके बनाना है। सो जैसे एक्सेल में हमारे पास फंक्शन होते हैं कंकैटिनेट करने के लिए, कंकैट का, आप चाहे तो ऐसे फंक्शन हम वीबीए में बना सकते हैं। तो चलिए क्या करते हैं, अपना एक फंक्शन बनाते हैं और उसको यूज करके फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को आपस में कंकैटिनेट करते हैं। चलते हैं वीबीए एडिटर पर और जैसे हम एक सब रूटीन बनाने के लिए सब लिखते हैं, उसी तरह एक फंक्शन बनाने के लिए हम लिखते हैं फंक्शन और उसके बाद फंक्शन का नाम। फंक्शन का नाम लिख लेते हैं हम गेट फुल नेम। फंक्शन के बारे में बहुत अच्छे से हम आगे पढ़ेंगे, अभी आप समझ लीजिए कि फंक्शन हम कैसे बना सकते हैं। तो पहले फंक्शन लिखते हैं, उसके बाद फंक्शन के नाम और उसके बाद इसके आर्गुमेंट्स देते हैं। तो जैसे कि इसमें हमको क्या क्या पास करना होगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एक डेलीमीटर जिससे हम आपस में दोनों को जोड़ेंगे। तो यहाँ वेरिएबल के नाम लिख लेते हैं। फर्स्ट नेम एक स्ट्रिंग टाइप का होना चाहिए, उसके बाद लास्ट नेम ये भी स्ट्रिंग टाइप का होना चाहिए और फिर एक डेलीमीटर बना लेंगे, डेल नाम से लिख लेते हैं इसका, वो भी स्ट्रिंग टाइप का होना चाहिए। अब उसके बाद जो भी हमारा फंक्शन का नाम है हम वो लिखेंगे गेट फुल नेम इक्वल टू। अब हम क्या करना है, फर्स्ट नेम इसको जोड़ना है हमें एक डेलीमीटर के साथ। तो जो भी डेल देगा यूजर डेलीमीटर देगा, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद लास्ट नेम, तो फर्स्ट नेम कंकैटिनेट होगा डेलीमीटर से और उसके बाद इसमें लास्ट नेम जुड़ जाएगा। अब इसको यूज कैसे करना है, जैसे हम एक्सेल के फंक्शन यूज करते हैं वैसे ही यूज करेंगे। इक्वल टू का साइन लगाएंगे, उसके बाद हमारा जो फंक्शन था गेट फुल नेम लिखेंगे। अब उसके बाद क्या था, हमें पहले देना था फर्स्ट नेम, उसके बाद लास्ट नेम और उसके बाद डेलीमीटर। डेलीमीटर में हम स्पेस दे देते हैं और एंटर प्रेस करते हैं तो देखिए बड़ी आसानी से हमारा फुल नेम यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ऐड होकर जुड़ गया है। आप चाहे तो डेलीमीटर अपनी मर्जी का कुछ भी दे सकते हैं, स्पेस की जगह कोमा लगाना है कोमा लगा सकते हैं। अभी के लिए हम इसको स्पेस ही रहने देते हैं। अब इस स्ट्रिंग का केस चेंज करना सीखते हैं, इसमें हम अपर लोअर केस चेंज करना सीखेंगे और फिर प्रॉपर। तो चलिए इनके लिए भी फंक्शन बना लेते हैं अपने। फंक्शन अपर केस के नाम से, और इसमें तो सिर्फ एक ही स्ट्रिंग आनी है तो यहाँ पर ले लेते हैं नेम एच स्ट्रिंग। और फिर क्या करेंगे हम, जैसे पिछली बार किया था, फंक्शन का नाम लिखेंगे और उसके बाद इसमें वीबीए का एक फंक्शन होता है वीबीए डॉट यू केस, इसमें हम दे देंगे नेम और कुछ नहीं करना है। आप चाहे तो वीबीए डॉट लिख सकते हैं और चाहे तो खाली यू केस भी लिख सकते हैं। चलते हैं हम एक्सेल की सीट पे और यहाँ पर अपना जो फंक्शन बनाया था
अपर केस वो कॉल कराते हैं, कोई भी एक स्ट्रिंग दे देंगे तो ये उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देंगे। लोअर केस में करने के लिए एक फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन लोअर केस नेम एच स्ट्रिंग, और इसमें हमें क्या करना है, फंक्शन का नाम देंगे और फिर इक्वल टू में दे देंगे एलकेस। एलकेस नाम का फंक्शन है जो कि स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करता है। चलते हैं एक्सेल में, और इसको यूज करने के लिए हम यूज करेंगे अपना जो फंक्शन हमने बनाया है वो है लोअर केस है, और इसमें पास कर देते हैं स्ट्रिंग। तो कितनी आसानी से हमारा अपर केस और लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया है। अब एक स्ट्रिंग को प्रॉपर केस में कन्वर्ट करना सीखते हैं। इसके लिए भी एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन का नाम लिख लेते हैं प्रॉपर केस। इसका आर्गुमेंट एक ही जाएगा, नेम नाम का लिख लेते हैं, स्ट्रिंग टाइप का। उसके बाद हमें लिखना है फंक्शन का नाम जो कि हमारे पास प्रॉपर केस, और उसके बाद देंगे इक्वल टू। अब यहाँ पर एक समझने वाली बात है, जैसे कि हमारे पास एक स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए VBA का यूकेस फंक्शन है और लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए एलकेस फंक्शन है, ऐसा पीकेस नाम का कोई फंक्शन VBA में नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि VBA में ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जिससे हम अपनी स्ट्रिंग को प्रॉपर केस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल है, जिसका नाम है strconv। और इसमें सबसे पहले वो स्ट्रिंग पास होती है जिसको हमें प्रॉपर केस में कन्वर्ट करना है। हम अपने जो आर्गुमेंट है उसको यहाँ पे पास कर देंगे नेम, और दूसरे पैरामीटर में यहाँ पर वैल्यूज जाती है कि किस केस में आपको कन्वर्ट करना है। काफी सारी वैल्यूज है, इसमें हम VB लोअर केस पास करेंगे तो ये हमारी स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, अपर केस पास करेंगे तो वो हमारी स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो हम चाहे तो एल केस यू केस का भी यूज कर सकते हैं, और चाहे तो strconv फंक्शन का यूज करके भी हम अपनी स्ट्रिंग को अपर केस लोअर केस या प्रॉपर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमें अभी प्रॉपर में करना था तो हम यहाँ पर पास कर देते हैं VP प्रॉपर केस, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, सेव करके वापस एक्सेल में चलते हैं, और यहाँ पर हम अपना जो फंक्शन बनाया है प्रॉपर केस वो कॉल कराते हैं और इसमें पास कर देते हैं स्ट्रिंग जो कि स्मॉल केस में, और देखो जैसे हमने एंटर प्रेस किया इसने स्ट्रिंग को प्रॉपर केस में कन्वर्ट कर दिया है। अब स्ट्रिंग की लेंथ कैसे गेट करते हैं VBA में सीखते हैं, उसके लिए भी एक फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन गेट लेन के नाम से। इसमें भी नेम नाम का आर्गुमेंट पास करना है, फंक्शन की स्पेलिंग गलत हो गई, और फिर हमें अपने फंक्शन का नाम लिखेंगे इक्वल टू, और लेंथ निकालने के लिए हम यूज करते हैं VBA का लेन फंक्शन। इसमें हम पास कर देंगे अपना आर्गुमेंट वाला वेरिएबल, और वापस जाके अब गेट लेन फंक्शन हम कॉल करा लेंगे तो किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ हम निकाल सकते हैं। हम VBA में एक स्ट्रिंग को रिवर्स कैसे कर सकते हैं वो सीखते हैं। एक फंक्शन इसके लिए भी बना लेते हैं, फंक्शन रिवर्स नेम नाम से। नेम नाम का आर्गुमेंट यहाँ पे पास कर देते हैं स्ट्रिंग टाइप का, फंक्शन का नेम इक्वल टू VBA डॉट str रिवर्स नाम का VBA का फंक्शन है जो कि एक स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकता है, और इसमें एक ही आर्गुमेंट पास होता है स्ट्रिंग टाइप का। तो इसमें हम नेम पास कर देते हैं, सेव करते हैं, इस फाइल को वापस जाते हैं, और हमने जो फंक्शन बनाया था उसका नाम था रिवर्स नेम। इसमें एक स्ट्रिंग पास करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, तो जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया हमारी स्ट्रिंग रिवर्स हो गई। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एक्सेल की जो फाइल हमने इस वीडियो में यूज की है इसको अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे, आप इसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सकता है इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।